नाज़रीन, ये जो जंग ख़त्म हुई है, ये जो शराइत हैं ईरान की, क्या ये शराइत मानना मुमकिन है या नहीं है? मैं इस मुकम्मल वीडियो में आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक लीडर का नज़रिया और एक जो डीलर्स होते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है। इमरान खान साहब का नज़रिया ये था कि जंगें कभी भी नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा जंगें रुकवाने में अपना किरदार अदा करते थे, चाहे वो अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलने में किरदार अदा करना, अमेरिका के अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कराने में किरदार अदा करना, या वो अमेरिका को पहले जंग से रोक दिया था ट्रंप को कि आप ईरान के साथ जंग ना करें, इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। वो एक लीडर था, उसका नज़रिया था, वो हमेशा नज़रिए के पीछे चलता था कि जंगें नहीं होनी चाहिए। वो तो जब हुकूमत में नहीं भी आया था, तब भी वो कहता था कि नेटो सप्लाई के हवाले से उसने काफ़ी एहतजाज किए थे और इस तरह बहुत सी चीज़ें की थी कि जिससे जंगें ना हो, और मुसलमानों को इकट्ठा करने के हवाले से हमेशा पेश रहता था। आज उसके नज़रिए की जीत हुई है कि जो आज अमेरिका बैकफुट पे फिर गया है, ईरान के मतलबात माने हैं कि ईरान ने जो मतलबात रखे हैं, मैं पहले वो आपके सामने रखता हूँ कि जो ईरान के मतलबात थे। ईरान ने अपने 10 मतलबात पेश किए, उससे पहले जो अमेरिका है उसने अपने मतलबात पेश किए थे इसके सामने, ईरान के सामने। हमारे ये 15 मतलबात है, आप इसको मान, लेकिन ईरान ने कहा कि ये मतलबात नहीं है, ये हमें और भी ट्रैप करने की तरफ जा रहे हैं। जो ईरान ने मुकम्मल तौर पे तजवीज़ या उन्होंने अपना गौर करके 10 मतलबात दी हैं, मैं वो सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। उसमें जो पहला मुतालबा है ईरान का, वो कहते हैं कि हमारे साथ ये वादा किया जाए कि दोबारा हम पर हमला नहीं होगा। अब मैं साथ साथ आपको इसकी वजाहत भी करता जाऊँगा, क्योंकि जो मुतालबात हैं ये अगर इकट्ठे बता दी तो वजाहत थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो मैं साथ साथ आपको वजाहत करूँगा कि ये मुमकिन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पहला मुतालबा है कि हमला ना करने का वादा, ये मुतालबा उस सूरत में पूरा हो सकता है जब कोई ऐसा मुल्क गारंटी ले जो सुपर पावर हो या एटमी पावर हो, जैसे रशिया या चीन या पाकिस्तान एटमी पावर है। सुपर पावर तो खैर बड़ी दूर की बात है, ये तो मईशत में भी काफी पीछे है। अगर इन ममालिक ने कोई भी अपनी गारंटी दी कि ठीक है, हम इसमें गारंटी देते हैं कि अगर ईरान के ऊपर इसराइल या अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा, या रशिया तो पहले भी खड़ा रहे और चाइना भी खड़ा रहे। लेकिन ये मुआहदा अगर हो जाए कि मुआहदे में आ जाए, एक बात पूरी दुनिया के सामने आ जाए कि रशिया और चाइना ये बिल्कुल साथ देंगे ईरान का, अगर ये दोबारा जंग हुई या दोबारा हमला करने की कोशिश की अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, ये वाली बात तो हो गई। यहाँ पे दूसरी जो बात थी अपना हरमस पर कंट्रोल, इसके हवाले से काफी ज्यादा वो बात करते जा रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप था कि अपना हरमस को आप खोल दें, अपने हरमस को आप ये कर दें वो कर दें, आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम, आपको इतने घंटे का अल्टीमेटम। लेकिन अब जो ईरान ने कहा है, उसने कहा है कि अपना हरमस पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा, हम किसी को कंट्रोल लेने नहीं देंगे, ये हमारी खुद मुख्तारी है। हम और ओमान मिलके इस पे फैसला करेंगे कि कितना टैक्स रखना है। अभी जो वो कह रहे हैं वो $2 मिलियन कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये टैक्स रखेंगे, जो भी जहाज यहाँ से गुजरेगा तो उसको हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसकी जो हकीकत है कि ये हो सकता है, क्योंकि ये उनकी अपनी हद के अंदर है, हदूद के अंदर है। ये ईरान और ओमान मिल के इस पे एक्शन ले सकते हैं और उन्होंने एक बिल भी पास किया। लेकिन ये शराइत में अगर हो सकता है कुछ कीमत कम हो जाए, लेकिन ये हो सकता है कि ईरान अपने पास रखने में कामयाब रहे। तीसरी साइड पे आते हैं यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, जो काफ़ी ज़्यादा वो बात कर रहा था कि ये हमें दे दें यूरेनियम, या रशिया ने कहा था कि हम इसे लेके जा सकते हैं। अब ये चीज़ सामने आई है कि यूरेनियम अफजूदगी को भी तस्लीम किया जाएगा कि ईरान की जो यूरेनियम है उसकी अफजूदगी है, ठीक है, उसने अच्छी अफजूदगी की है ताकि वो मुस्तकबिल में अपने लिए सिक्योर रह सके। क्योंकि जो अभी अटैक्स हुए हैं, अगर ईरान एटमी पावर होता तो उसके ऊपर इस तरह के अटैक्स नहीं होने थे। इसमें भी बात 50-50 है कि यूरेनियम अफजूदगी अगर कोई रशिया या चाइना गारंटी दे दे कि हम एटमी जंग में भी साथ देंगे, अगर ईरान के ऊपर कोई भी एटमी हमला होता है तो इसमें भी बात हो सकती है कि हो सकता है ईरान इससे पीछे हट जाए और वो यूरेनियम अपनी किसी मुल्क के हवाले कर दे। रशिया पे तो वो बिलीव की अलग बात है, लेकिन
ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करता है। हमारा अपना तजवीज़ ये है कि ईरान को ये वाला काम नहीं करना चाहिए, वो अपनी यूरेनियम किसी को भी ना दे। अगर वो देगा तो उसका हाल यूक्रेन वाला होगा कि जो आज यूक्रेन के साथ हालत हो रही है, रशिया कर रहा है, यही वाली हालत ईरान के साथ भी होगी। ये मुल्क कोई भी किसी की जंग नहीं लड़ेगा आगे आके, वो सिर्फ बातें, बयानात, धमकियां, ये चीजें सब करते होते हैं। जंगें अपनी खुद लड़नी पड़ती हैं। चौथे नंबर पे है कि तमाम पाबंदियों का खात्मा किया जाए। अब ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाई जाए, सारी पाबंदियां जो हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि पाबंदियां किस नौयत की हैं, क्योंकि कुछ ऐसी नौयत की हैं कि जहाँ पे अमेरिकन कहते हैं कि जो ईरान है वो बाकी तंजीमों को भी सपोर्ट करता है कि आया कि उन पाबंदियों के रिलेटेड या वहाँ पे जो उनकी सपोर्ट है उसके रिलेटेड कोई पाबंदियां हैं तो उसको ये रिव्यू में रख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जो पाबंदियां हैं ये सारी तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन कुछ पाबंदियां ख़त्म होने की तरफ जाएंगी। ये पाबंदियां ख़त्म हो सकती हैं कि ईरान को मुकम्मल तौर पे जो एक्सपोर्ट है या तिजारत करने की इजाज़त दी जा सकती है कि ठीक है वो अपना ऑयल भी बेचे, अपनी एक्सपोर्ट भी करे, लेकिन उन पैसों से ये जो दूसरी तंजीमें हैं उनको सपोर्ट ना करे। जैसे इतराज़ होता है कि यमन में जो हौसी बागी हैं वो सऊदीया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि वो इनको रोकें कि आप जो आपके बागी जिनको आप सपोर्ट करते हैं उन पैसों से या उनको कोई भी सपोर्ट आपकी तरफ से नहीं जानी चाहिए। इस तरह की पाबंदियां ईरान के ऊपर लगी रह सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के ऊपर भी इन हवालों से पाबंदियां थी जो इमरान खान साहब ने फैटफ में ख़त्म करके निकलवाई थी, लेकिन अभी तक ईरान तो कोई एटमी पावर नहीं है ना, तो इसलिए ये पाबंदियां उसके ऊपर काफ़ी हद तक रह सकती हैं। पांचवी चीज़ जो है तमाम सानवी पाबंदियों का खात्मा। सानवी पाबंदियों में आती हैं कि जो तिजारत के हवाले से पाबंदियाँ हो सकती हैं या तलीमी हवाले से पाबंदियाँ हो सकती हैं, या इस किस्म की जो पाबंदियाँ हैं जो सेकेंडली आती हैं वो खात्मा वो उनकी तरफ शायद जाया जा सकता है। वो मान भी सकते हैं कि ठीक है हम ये वाली पाबंदियाँ ख़त्म कर देते हैं, आप सामने आए जो आप किरदार अदा करना चाहते हैं। तो ये वाली जो पांचवी ऑप्शन है ये खत्म हो सकती है, ये मानी जा सकती है मुकम्मल तौर पे। जो छठी इनकी ऑप्शन है अंदर, जो छठा मुतालबा है वो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादों का खात्मा। ये भी किया जा सकता है कि कुछ ऐसी करारदादें भी वहाँ पे मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस पे एक दुश्मनी की वजह से लगाई हुई थी, इस जंग की वजह से लगाई हुई थी, वो भी ख़त्म की जा सकती हैं। इसमें काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट मिल सकती है ईरान को। पाकिस्तान की भी, रशिया और चाइना ने पहले भी वेटो कर दिया है। कल एक करारदाद हुई थी वहाँ पे अपने हरमस को खोलने के हवाले से, वो रशिया और चाइना ने जो एक मुस्तकिल मेंबर है उन्होंने वेटो करके ख़त्म कर दी कि आप नए हरमस को खोला जाने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ ईरान का इस्तेकाक है कि वो उसे खोले या ना खोले, किस तरह का खोलना है, ये रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया था। सातवें नंबर पे आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदाद का खात्मा। ये हो सकता है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वहाँ पे बैठते हैं उनकी जो करारदादें हैं उनका खात्मा ये मुकम्मल तौर पे हो सकता है, ये इसमें कोई बैद नहीं है कि ये ना हो। ईरान को मुआवजा, जो ये जंग हुई है, ईरान का जो नुकसान हुआ है, पुलें तबाह हुई हैं, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, ईरान के रेलवेज तबाह किए हैं, ईरान का जो स्कूल्स पे अटैक्स किए हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं इसके हवाले से जो बातें हैं कि ईरान को मुआवजा कौन अदा करेगा, ये सबसे मेन चीज़ आएगी कि कौन सा मुल्क ये मुआवजा अदा करेगा। ये भी जो बातें चल रही हैं कि अमेरिका ने मुआवजा डालना है सऊदीया पे, कतर पे, यूएई पे। यूएई तो अभी भी नाराज़ होगा कि हाँ भाई ये जंग रुक क्यों गई है 2 हफ्तों के लिए, उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकता है यूएई। लेकिन ये वाली जो मुआवजा है ये कौन अदा करेगा? ट्रंप तो अदा करने वाला नहीं है, वो कहेगा मैं क्यों अदा करूँगा, मैं तो जंग लड़ा जाके इसराइल की या इन ममालिक से जिन्होंने उसे पंप किया था ट्रंप को कि आप आए जंग लड़े, आपके यहाँ पे बहुत मफाद है इस तरह। तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ, पहले मैं शरीयत की बात कर लूँ। उसके बाद 9वीं जो चीज़ है वो है खित्ते से अमेरिकी फौज का इनखला। क्या अमेरिका इस पूरे खित्ते से अपनी फौजें निकालेगा? तो इसका सवाल है नहीं, अमेरिका मुकम्मल तौर पे अपनी फौजें कभी भी नहीं निकालेगा। कुछ अफवाज कम कर सकता है, कुछ चीज़ें कम कर सकता है, जंगी लिहाज से कुछ चीज़ें वो यहाँ पे कम कर सकता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे फौज नहीं निकालेगा। वो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना स्टेक रखेगा, क्योंकि उसका स्टेक सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान के अलावा उसका स्टेक चाइना भी है, रशिया भी है,
वो इनके लिए अपने यहाँ पे रडार सिस्टम भी रखेगा और बाकी चीजें भी जो है वो यहाँ पे हर हालत में रखेगा। इसका मुकम्मल तौर पे इनखला मुमकिन नहीं है अमेरिका की जो पॉलिसियां हैं उसके मुताबिक। 10वें नंबर पे आता है, उन्होंने कहा कि जो जंगें बाकी चल रही हैं, इसराइल कर रहा है, हजबुल्ला पे अटैक्स कर रहा है, इनको भी खत्म किया जाए, कि हजबुल्ला पे अटैक ना किए, क्योंकि हजबुल्ला ने भी काफी साथ दिया है ईरान का। हजबुल्ला भी दूसरी साइड से इसराइल के ऊपर काफी अटैक्स कर रहा था। अब ये 10 मुतालबात जो ईरान के थे, मैंने आपके साथ मुकम्मल वजाहत भी कर दी है कि ये किस तरह माने जा सकते हैं या नहीं माने जा सकते, इनमें कितनी कितनी चांसेस हैं कि ये मुतालबात माने जाए। ये तमाम जो 10 मुतालबे थे मैंने आपके सामने रखे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लीडरशिप कहाँ पे खड़ी थी। जो इमरान खान साहब का नजरिया था वो था कि जंगें खत्म हो, लेकिन यहाँ पे जो मुतालबा रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप का, वो हमेशा से ये रहा है कि अपना मफाद, अगर ये वाली लीडरशिप चाहती तो ये वाली जंग शुरू होने से पहले ही ये जंग रोक सकती थी, लेकिन इन्होंने ये जंग नहीं रोकी, इन्होंने ये जंग होने दी। जब ये जंग चली, इसमें ईरान के आयतुल्ला खुमनाई शहीद हो गए, तो उसके बाद ईरान ने सख्त अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान ने अपना हरमस बंद कर दिया। अब जो पाकिस्तान था, इसको मजबूरी के तहत अंदर इतनी ज्यादा भागम दौड़ जो करनी पड़ी है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसको मजबूरी के तहत ये सब कुछ करना पड़ा है। ये इस लीडरशिप का कोई नजरिया नहीं था कि हम जंगें खत्म करवाएंगे। जंगें खत्म करवाना हो तो पहले बात करते होते हैं हर फोरम पे कि जंगें नहीं होनी चाहिए, जंगें खत्म होनी चाहिए। इन्होंने आज तक ना इनका नजरिया इस हवाले से, और ये तो खुद जंगों में भाग भाग के फेर रहे होते हैं कि हम जंगों में, अभी कल जो इन्होंने मुकम्मल बयानिया चलाया कि हम जाके सऊदी के साथ खड़े हो जाएंगे, सऊदी का सपोर्ट करेंगे, ये मुकम्मल जो इनके टॉट साफी थे वो यही बयानिया चला रहे थे कि पाकिस्तान अब अटैक करेगा ईरान के ऊपर, इस तरह करेगा, उस तरह करेगा। अभी एक जो इनका टॉट है वो तो ये कह रहा था कि इसमें टैग्स करें और उसके स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना के आगे भेजें, एम्बेसीज को भेजें, ताकि वो लोग कभी बाहर न जा सके इन मुल्कों में। तो पाकिस्तान का ये काम नहीं था। इमरान खान ने क्यों आज तक इस तरह के मुआहदे नहीं किए थे कि आपकी जंग होगी, हम मुंह उठा के अंदर घुस जाएंगे कि हाँ जी आप जंग लड़ने आ गए। ये एक अजीब मेंटेलिटी है, क्योंकि इनके पास मीशत को कंट्रोल करने का रास्ता ही नहीं है। अब ये उनकी तरफ भागते हैं, कोई हमें $1 अरब दे दे, कोई 2 अरब दे दे, कोई 3 अरब दे दे। इनके पास तो मुकम्मल तौर पे प्लान ही नहीं है। इतने इतने ये सफेद हाथी बना के रख देते हैं कि हमने ये कर दिया, इसमें इतने इन्वेस्टमेंट आने वाली, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से ये भागे भागे फिर रहे थे कि हम उसकी तरफ जाएं और ये जंगों में घुसते हैं खामखा। लेकिन अब इस जंग में फायदा क्या हुआ? जो अभी तो ये जो मुतालबात ये ईरान की फतह हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा अमेरिका के जो 15 मुतालबात थे उसमें था कि ईरान अपने हरमस को बिला शर्त खोल दे, हमें हमारे सामने सरेंडर कर दे, इस तरह कर दे, उस तरह कर दे। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ईरान ने ना तो इनके सामने सरेंडर किया है और ना ही वो इनके सामने झुका है। पाकिस्तान का किरदार जो यहाँ पे रहा है अभी के लिए ये काबिल तारीफ है कि बेशक मजबूरी में भी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये जंग खत्म करवाई है या रुकवाई है, क्योंकि जो एक उनका प्लान था वो कल बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का प्लान था, उसको रुकवाया है। इसमें ईरान के जो वजीर खारजा है उसने भी पाकिस्तान की काफी तारीफ की है, रकी साहब ने भी। और जो व्हाइट हाउस है वो तो जो शहबाज शरीफ साहब को लिखा हुआ एक मैसेज आया है उसके वाले से ये बात हुई है, उसके जो ड्राफ्ट था वो लिखा हुआ था मैसेज फॉर पाकिस्तान PM ऑन X। ये क्या तरीकाकार चल रहा था? हमारे जो PM है ये वहां से डायरेक्शन ले रहे थे कि हाँ भाई आप हमें आके मैसेज कर दें और मैं उस मैसेज को उठा के ट्वीट कर दूंगा। और ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे नाकाम लोग और नए लोग पसंद हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता कि ये नाकाम है, ये कामयाब है। आप लोग अपने राय का खुद इजहार करें कि ये लोग कहाँ पे थे, क्योंकि इसने वैसे का वैसे मैसेज उठाया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ट्वीट पे चिपका दिया कि ये ले जी ये आ गया है सामने। तो पहली लाइन तो कम से कम बंदा डिलीट कर ही लेता है ना कि मैं क्या करने लगा हूँ। तो यहाँ पे खैर ये एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार एक बिल्कुल अच्छा रहा है इस जंग को रुकवाने में। अब वहां पे जो पेट्रोल की या डीजल की या ऑयल्स की प्राइस है वो $97 फी बैरल पे आ गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह ये मुकम्मल रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर की थी। अब अगर 97 पे आ गई कीमत बढ़ाने में, तो ये एक हफ्ते में चौथी दफा कीमत बढ़ा लेते थे। अब कम करने में ये क्या करेंगे?
इनको कम करनी चाहिए, फौरन कम करनी चाहिए कीमतें। अगर ये 2 हफ्ते के लिए भी जंग रुकी है तो 2 हफ्ते का जो फायदा है वो आवाम को जाना चाहिए। जो एक कीमतें कम हुई हैं ये आवाम को देना है, इसका फायदा क्यों नहीं देंगे? इनको तो चाहिए था कि आज सुबह टाइम ये अनाउंस करते कि आज से कीमतें कम है और इतनी कीमत पे अब पेट्रोल डीजल चलेगा। किसानों के आगे हार्वेस्टिंग का सीजन आने वाला है, उनके लिए तबाही होने वाली है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए तबाही होने वाली है। वो इतने इतने किराए बढ़ा दिए उन्होंने कि हमारे कुछ पूरा नहीं हो रहा। और यहाँ पे हमारी हुकूमत को परवाह कोई नहीं है कि वो अपने लगे हुए हैं कि ठीक है अगर प्राइसेस कम हुई है तो उसका फायदा दें आवाम को। लेकिन बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि ये तो इनका अपना अलग ही नजरिया है। तो यहाँ पे पूरी जंग में ईरान की फतह हुई और वहां की जो अवाम है वो काफी ज्यादा खुशियां मना रही है कि हमारी ये फतह है। ये ईरान की जेनुइन में ही फतह है क्योंकि उन्होंने अपने जो 10 मतलबात रखे हैं अगर उसके ऊपर जंग रुक रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है कि हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की जीत तो है कि इसने जंग रुकवाई, एक सफारती जीत है, लेकिन ईरान की एक मुकम्मल तौर पे जीत है कि उसने अपने आप को स्टैंड रखा है। उनकी खुददारी कहाँ पे खड़ी थी ये पूरी दुनिया ने देखी। इसके साथ मुझे इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।